नमस्कार दर्शकों, एक बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित होगा। यानी कल 23 दिसंबर है और पहली छुट्टी महाराजा हरि सिंह की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है और ये उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो छुट्टी घोषित की गई है भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट जाता है, भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है। चर्चा करेंगे। बड़ू साहब हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। बड़ू साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। सोनू जी हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। क्या ये क्रेडिट बीजेपी को जाता है? देखिए ऐसे है विनोद जी कि महाराजा साहब के जन्म दिवस पर जो छुट्टी है उसका क्रेडिट जम्मू की जनता को जाता है। उसका क्रेडिट सिर्फ जम्मू की जनता को जाता है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई आराम से चीज़ नहीं मिली है, कोई सिल्वर प्लेट में हमें डाल के किसी ने नहीं दी है। ये छुट्टी हमें जम्मू के लोगों के संघर्ष के साथ मिली है जी। युवा राजपूत सभा के बैनर के तले आज से 4-5 साल से ज़्यादा ये एजिटेशन चली थी जी। लेकिन मैं पिछले अगर 3 महीने की बात करूं तो आप देखिए कि जम्मू के हर एक मजहब के लोग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इवन की बार एसोसिएशन और बहुत सारी जम्मू की नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन भी थी, उन्होंने इकट्ठे होके और सब धर्मों के लोगों ने इकट्ठे होकर एजिटेशन की। और उस एजिटेशन की बिना पे जब एजिटेशन ज़्यादा हुई, लोग इकट्ठे हुए, जम्मू के लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने झुकते हुए वो जो छुट्टी है वो अनाउंस की है। अब बात चली यहाँ क्रेडिट की। भाई मुझे आप एक बात बताइए कि जिन लोगों ने उस एजिटेशन को रोकने की बात की जी, एडमिनिस्ट्रेशन तो एलजी साहब चला रहे हैं, एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो कह नहीं सकते ना कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। मुझे बताइए, जब वो पुल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे 144 किसने लगाई? लाठियां डंडे किसने बरसाए? घरों पे पुलिस के रेड युवा राजपूत सभा और बाकी लोगों के घर किसने किए? अरेस्ट किसने किए? आंसू गैस के गोले किसने चलाए? बल प्रयोग किसने किया? जब सब कुछ इन्होंने किया तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, लास्ट में जब वो छुट्टी अनाउंस होने वाली थी, जब पता चला, एक दिन पहले रेजोल्यूशनों का दौर आया। भैया आपने तब तो किया नहीं जब आपने करना था। तो जब आपने किया नहीं तो ये जम्मू के लोग समझदार लोग हैं, जनता सब जानती है कि ये जम्मू के लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ और क्रेडिट जम्मू के लोगों को है। वरुण साहब आप क्या कहेंगे? आपके कार्यकाल में जब सरकार आपकी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की, अपर हाउस में महाराजा के पोते ने, विक्रमादित्य ने रेजोल्यूशन लाया, रेजोल्यूशन पास भी हो गया, सिर्फ कैबिनेट में उसको मंजूरी देनी थी, वो तो आप कर नहीं पाए और अब आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात तो महाराजा जी जो हमारी एक शान है और उनकी जो कल 23 तारीख की छुट्टी की घोषणा हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो सबसे पहले तो हम सब जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं, हमको इसकी खुशी मनानी चाहिए और मिलजुल के इस दिन को हमें मनाना चाहिए। और सबको मैं इसके लिए अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं जी। जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, मेरे साथी पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है अभी कि भाजपा जो इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, तो हम इसका क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते क्योंकि सभी जनता जानती है, जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी समझदार और संघर्ष से निकली हुई जनता है। बहुत सारे सालों साल संघर्ष यहाँ जम्मू की धरती पर, जम्मू में विशेष रूप से जम्मू की जनता ने किए हैं जी। तो इसलिए वो सब जानते हैं कौन क्या करता है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है, क्रेडिट जाता ही भारतीय जनता पार्टी को है। और क्यों जाता है, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक्सेशन साइन किया था, उसके बाद वो जहाँ से मुंबई के लिए चले गए थे बॉम्बे में, तो जब तक वो जीवित रहे, जहाँ जितनी भी सरकारें रही, उनको यहाँ प्रवेश उनको नहीं करने दिया और वो उनकी अंतिम सांस भी उन्होंने मुंबई में ली। इसलिए ये पार्टियां, ये खासकर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती हैं, तो इनको ये कहने का कोई, मैं चाहता हूँ, मतलब यही कहना चाहता हूँ कि इस पे ज़्यादा बनता नहीं है। जहाँ तक श्रेय की बात है, महाराजा हरि सिंह जी के एक्सेशन डे की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की, सरकार के नेतृत्व में यहाँ पे हुई है। इसके बाद उसकी भी छुट्टी हुई, वो भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है, ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 70 वर्षों में जो महाराजा जी की आज जम्मू में 3 प्रतिमाएं हैं, चाहे आज महाराजा हरि सिंह जी का पार्क है,
ये सब का सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इसलिए हमें कह के क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता समझदार है। और एक चीज में, और एक चीज आप दबाव में आकर देखिए, सरकार ने दबाव में आकर ऐसा है, कोई दबाव नहीं था जी। मैं आपके ही इस चैनल पे जो मैं हमारी पिछली डिबेट हुई थी, तो यहाँ साथियों ने कहा था कि आप क्या कहते हैं, तो मैंने कहा था कि हमारा स्पष्ट मानना है कि महाराजा की छुट्टी होगी और छुट्टी हम करेंगे, ये भी मैंने कहा था। और दूसरी बात, जब भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जहां भी बोले हैं, उन्होंने कहा है कि महाराजा की छुट्टी जरूर होगी और सही समय पर होगी। तो छुट्टी हुई है, तो मुझे लगता है अब इन विवादों पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, मेरे साथी ने खुद ही कह दिया है, मैंने नहीं कहा है, मेरे साथी ने कहा है कि जो भी होता है बीजेपी के निर्देश पर जहां होता है, तो अब जब छुट्टी हुई है तो इनको ये भी मानना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हुई है। नहीं, लाठियों की बात तो छोड़ दीजिए, जहां हमने कितनी लाठियां खाई हैं इतने वर्षों तक। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इन विवादों में ना जाते हुए मैं फिर से यही कहूंगा कि ये सबके लिए खुशी की बात है कि महाराजा जी के जन्म दिवस पर जो हमारा एक आत्म सम्मान है, महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी हुई है, तो कल उनकी छुट्टी है। हम सब मिलजुल के छुट्टी मनाएं, सबको बधाई दें। और महाराजा जी की जीवनी जो है, मैं यही भी कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम जो भी महाराजा ने अपनी कार्यकाल में चीज़ें की हैं, वो हम अपनी जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम बताएं। सोनू जी, आपको यही सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा जी को। सोनू जी, आपको जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में मैं भी टिप्पणी कर देता हूँ। 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया, जिस तरीके से मादरे मेहरबान शेख अब्दुल्ला, जिसको शहीदी दिवस कहते, छुट्टियाँ काटी गई और इनकॉर्पोरेट की गई छुट्टी पीड़े दिवस की, उस वक्त चाहते तो भारतीय जनता पार्टी वाले हरि सिंह की भी छुट्टी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। देखिए विनोद जी, ऐसे है, मेरे बड़े भाई हैं बड़ू साहब, वो बोल रहे थे, मैं बड़े आराम से सुन रहा था जी। काफ़ी लंबा उन्होंने भाषण दिया है महाराजा हरि सिंह जी पे। वो मेरे भी महाराजा, इनके भी हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा जी हमने विलय दिवस की छुट्टी की। भारत का विलय, भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह बहादुर ने किया था, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं। आपने छुट्टी तो दी विलय दिवस की, तो जिन शर्तों पे भारत के साथ विलय किया था वो आपने काट दिया जी। आप हमें कहते हो छुट्टी के जश्न मनाइए, ठीक है, छुट्टी है हमारे लिए, अच्छी बात है। आप पाँव काट के कहते हो जूता पहन लो, हाथ काट के घड़ी देते हो पहनने के लिए, सिर काट के कहते हो पगड़ी पहन लो। मुझे आप बताइए, आपने बड़ी बातें की महाराजा साहब की भी। महाराजा साहब की सोच का कत्ल तो आपने किया 5 अगस्त 2019 को। ये महाराजा साहब की रियासत थी, उसको 2 टुकड़ों में किसने बांटा? लेह लद्दाख को आपने हमसे कैसे जुदा किया? ये महाराजा साहब की सोच आपने काट दी। दूसरी बात, आपने कहा जी हम महाराजा साहब का सम्मान करते हैं। बड़ू साहब, अगर आपकी पार्टी महाराजा साहब का सम्मान करती तो महाराजा की रियासत को यूटी में तब्दील नहीं करती। उनके दिए हक हकूक जो उन्होंने हमें तोहफे हिंदुस्तान गवर्नमेंट से लेके दिए थे कि हमारी जमीन की महफूजियात, हमारी नौकरियों के सेफ, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गारंटी जो महाराजा साहब ने हमें लेके दी थी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट कहाँ है? आपने तो, मैं कह रहा हूं कि आप बाजू काट के कहते हो घड़ी पहन लो, सर काट के कहते हो आप पगड़ी पहन लो। जनता को आपने मूर्ख समझे? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यहां आप महाराजा साहब की सोच की बात करते हैं, तो महाराजा साहब की सोच थी कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दो, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दो। या अगर महाराजा साहब आज देख रहे हैं कहीं से, तो उनकी आत्मा जितनी दुखी आपने 5 अगस्त 2019 की, इतनी तो कभी हुई नहीं। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि महाराजा साहब की सोच को आगे ले जाना है। ओ मेरे भाई, आप कौन सी सोच आगे ले जाना चाहते हो? आपने तो महाराजा साहब की सोच को 5 अगस्त 2019 को काट दिया, खत्म कर दिया। और उससे बड़ी भी दुख वाली बात, आज जो जम्मू के ठेकेदार हैं, ये 5 अगस्त 2019 को सबसे ज्यादा नाचे थे जी। महाराजा साहब की सोच को कत्ल करके नाचे। आज हमें कहते हैं महाराजा साहब। तो दूसरी बात है, जब विलय दिवस की छुट्टी की थी तो तभी कर देते ना महाराजा साहब की छुट्टी। तब क्यों नहीं की? कि मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है बड़ू साहब के साथ। मैं ये कहता हूं कि जो महाराजा साहब की रियासत आपने तबाह कर दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गारंटी थी वो आपने हमसे छीन ली, लेकिन 371 आपने हिमाचल में रखा, वहां आप सरकार कर रहे हो। नागालैंड को दूसरा झंडा देना चाहते हो, वहां बातचीत करना चाहते हो, कीजिए। हम ये कहते हैं, एक आपकी नॉर्थ ईस्ट में सरकार है, वहां आपके चीफ मिनिस्टर, वहां 2 झंडे लगे हैं। तो आप मुझे बताइए जी, आप जो जम्मू के लोगों को कहना क्या चाहते हो, जो करना क्या चाहते हो? अगर वाकई में आप महाराजा साहब को श्रद्धांजलि भेंट करना चाहते हो, तो छुट्टी के साथ साथ महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट वापस लाइए, उनका 370 वापस लाइए, जो उन्होंने हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हमें लेके दिया था जी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं,
वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या ये श्रेय जो छुट्टी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर घोषित की गई है, जो कल है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है ये नहीं। और सब आप जवाब देंगे। इनका कहना है कि आपने महाराजा की विचारधारा को उसी दिन खत्म कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, जब 370 में संशोधन हुआ और 35 से रिपील किया गया। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो पीडीपी पार्टी के प्रवक्ता जी ने एक बात कही है जी। और जो इनकी अध्यक्षा हैं, इनको जरा महाराजा जी क्या चाहते थे और महाराजा जी ने महाराजा जी के कार्यकाल में जिस तरह की पारदर्शिता और सबको समान न्याय जम्मू कश्मीर प्रदेश में उन्होंने दिया था, वो उनका एक सपना था कि तभी उन्होंने एक्सेशन करके भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा था जी। और जहाँ तक इनकी बात है, ये वो लोग हैं विनोद जी जो कहते थे कि धारा 370 और 35 से हटेगी तो कश्मीर में कोई भारत का तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तो इनको कश्मीर के लोगों ने बहुत बढ़िया जो उत्तर जो है वो दे दिया। आपने रिसेंटली देखा होगा, हर जगह तिरंगा, आज कश्मीर में जाते हैं आप लंबे लंबे तिरंगे लहरा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो युवा मोर्चा की हमारी रैली अपने लाल चौक श्रीनगर से लेके करगिल के लाल चौक तक निकली थी, हजारों युवा कश्मीर के उसमें तिरंगे झंडे लेके निकले थे। तो ये कहीं ना कहीं जनता बताती, देखिए हम लोकतंत्र में रहते हैं तो जो जनता का जो स्वभाव दिखता है, जो जनता की भावना दिखती है, वहीं से पता चलता है कि जनता किसके साथ है। ये मुझे उत्तर दें, 70 वर्षों तक जहाँ जो पाकिस्तान से भाई हमारे आए थे उनको यहाँ राइट नहीं मिले थे, क्या महाराजा जी ऐसा चाहते थे? महाराजा जी ने जो जहाँ सफाई के लिए बाहर से हमारे साथी वाल्मीकि समाज के लोग जहाँ जम्मू कश्मीर में लाए थे, जहाँ की रक्षा के लिए कुछ हमारे नेपाली साथी यहाँ लाए थे, इनको 70 साल तक इन लोगों ने इसी धारा 370 और 35 के चलते उनको ये राइट्स नहीं दिए हैं। और ये बात करते महाराजा के ख्यालात की, तो मैं कहता हूँ देखिए, कल महाराजा जी का जन्म दिवस है। मैं फिर यही कहूँगा कि इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक जम्मू के संघर्ष की बात है, ये संघर्ष तो इनको दिखता है, लेकिन जब 75 दिन तक जहाँ पे एक ज़मीन के टुकड़े को लेके जहाँ कश्मीर के नेता कहते थे कि हम 1 इंच भी ज़मीन हमारे अमरनाथ बाबा भूमि के लिए नहीं देंगे, तो तब इनकी जुबानें बंद थी। आज महाराजा जी की बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि महाराजा जी के जो सपने हैं उनको भारतीय जनता एक एक करके पूरे कर रही है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ जो धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक तेजी से विकास की धारा चल रही है, वो इनकी परेशानी का सबब है। इसलिए ये अलग अलग तरीकों से जम्मू की जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी धारा 370 और 35 से हटने के बाद एकमात्र चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और वो डीडीसी के चुनाव हुए हैं। उसमें जनता ने अपना रुख बता दिया था और ये सारे मिलके लड़े थे, हम अकेले लड़े थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट लेके आई थी। और एक विनोदी छोटी सी बात इन्होंने और की है कि आपने इसको यूटी बना दिया। तो भाई ये यूटी क्यों बनानी पड़ी? इसमें ये जो कश्मीर मानसिकता की सरकारें यहाँ रही हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ 2 बॉर्डर हमारे 2 दुश्मन देशों के साथ लगते हैं, तो यहाँ की सिक्योरिटी सबसे, क्योंकि यहाँ के नागरिकों की जो रक्षा है वो सबसे पहला मुद्दा है। उसको देखते हुए केंद्र ने वो एक निर्णय लिया है, लेकिन ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में सही माहौल बनते ही यहाँ पे फिर से प्रदेश बनेगा। कब वक्त आएगा? नहीं, बहुत जल्द आएगा, आप चिंता ना करें। देखिए, ऐसे है कि बड़ू साहब कह रहे थे, इन्होंने 2-3 बातें की। सबसे पहले मैंने पूछा था कि महाराजा साहब की सोच उसके ऊपर नहीं गए। इन्होंने कहा जी हमने देखिए, आप सांप्रदायिक ताकतें जो आज कर रही हैं वो सारी दुनिया जानती है कि सांप्रदायिक ताकतें हैं कौन है। अब मैं नाम लूंगा तो शायद मेरे बड़े भाई को गुस्सा भी लग जाएगा, जनता जानती है। चलिए, इन्होंने बात की कि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद लाल चौक में तिरंगा फहराया, बात की इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 4 साल पीडीपी के साथ सरकार में थे, 2015 से लेके 2018-19 तक। तो वो 4 साल जब आपके मिनिस्टर कश्मीर में घूमते थे तो वो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा मानते थे या कहीं और सरकार आप चलाए या किसी और मुल्क में जाके आप चलाए? तब आपको नहीं पता चला कि अभी हम लाल चौक भी जा रहे हैं, वहां तिरंगा भी लहरा रहा, तब तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या लाल चौक 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना या पहले भी था?
मैं ये जहां सेक्रेटेरिएट में यहाँ जो मिनिस्टर इनके बैठते थे जी। वो इनके मतलब सरकार के जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा 5 अगस्त 2019 से पहले भी था या 5 अगस्त 2019 को बाद ही बना। बाकी रही बात तिरंगे की, भाई तिरंगा इनका जर खरीद तो है नहीं ना, तिरंगा मेरा भी उतना है जितना आपका, इतना मेरे बड़े भाई बड़ू साहब का है। तिरंगे का सम्मान मैं भी, सुनिए नहीं, हमने तिरंगा तब उठाया, मुझे फक्र है कि मैं ऐसे लीडर की क़यादत में काम करता हूं। मुफ्ती साहब ने तिरंगा तब उठाया, तिरंगे की बात ये करते हैं जिन्होंने 52 साल अपने पार्टी हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया। मुफ्ती साहब ने तिरंगा तब उठाया जब पीसीसी के वो अध्यक्ष बने जम्मू कश्मीर में। विनोद जी, मैं चैनल पे वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जब कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले को क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। मुफ्ती साहब ने लगातार 30 साल कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते वहां तिरंगा झंडा फहराया। आप हमारी कंट्रीब्यूशन भूल गए। इस मेन स्ट्रीम में हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे वर्करों की कंट्रीब्यूशन आप भूल कैसे गए? जब तिरंगा उठाने वालों को कश्मीर में कब्र के लिए जगह नहीं मिलती थी, ऐसा माहौल था, उस वक्त मेरे लीडर ने तिरंगा वहां उठाया। वो तिरंगे की बात ये कभी करे ही ना, क्योंकि ये तिरंगे की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तिरंगा भी वोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुख आता है हमें, देश के शहीदों को भी इस्तेमाल करते हैं, आर्मी को भी इस्तेमाल करते हैं वोटों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लोगों को ये इमोशनल कार्ड में। मुझे आप एक बात बताइए, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 52 साल अपने दफ्तर में तिरंगा ही नहीं फहराया, आज वो ज्ञान बांट रहे हैं देशभक्ति का। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बात आ गई महाराजा साहब की। भाई महाराजा साहब तो प्रो इंडियन थे ना, महाराजा साहब ने विलय किया, शर्तों के ऊपर किया, जो कुछ हमें लेके दिया वो महाराजा हरि सिंह साहब बहादुर ने हमें लेके दिया। आपने हमसे वो सब कुछ छीना, आपने हमसे वो सब कुछ छीना। अब आप कहते हैं कि रियासत को यूटी हमने इसलिए बनाया कि कश्मीरी मानसिकता। मेरे बड़े भाई, आप उसी कश्मीरी मानसिकता के साथ 4 साल सरकार में थे बड़ू साहब, आपके लोग मंत्री थे। और दूसरी बात उन्होंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की थी, इन्होंने की ना कि 2008 में लैंड रोक इन्होंने बात की 2008 में। चलो मैं मान लेता हूं, अगर आपको 2008 में पता चल गया हमारी सोच ठीक नहीं है, तो 2014 में हमारे साथ क्यों आए थे? हम तो तब भी वही कहते थे, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। हमने आपकी तरह कुर्सी की सत्ता के लिए, लालच के लिए 370 को ठंडे बस्ते में डाल के नहीं आए थे हम तो। सीधी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं। वक्त इंसान को आईना दिखा देता है। ये बात कर रहे थे अभी कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने डीडीसी इलेक्शन लड़े और सबसे बड़ी पार्टी, भाई आप 4-5 जिलों में अपने चेयरमैन बना पाए, बाकी सारे आपके खिलाफ बने हैं। लेकिन मैं इनसे जरा रिसेंटली पूछना चाहता हूं, लेह में एक चुनाव हुआ, इलेक्शन का बाय इलेक्शन हुआ है, वहां तो आपने यूटी भी बना दिया, आपने कहा हमने लेके मसले हल कर दी, भाई वहां आपका कैंडिडेट क्यों हार गया? उसके ऊपर बात कीजिए ना। आप 4-5 साल पुरानी बात करते हैं। मैं डीडीसी में भी कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं चैनल पे, भाई आप बड़ी पार्टी जरूर हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जिलों में आपके चेयरमैन नहीं बने हैं। लेकिन मैं लेह के बारे में पूछना चाहता हूं बड़ू साहब, आप कहते हैं हमने इतना विकास कर दिया, हमने जम्मू कश्मीर की नुहार बदल दी, तो भाई जहां आपने यूटी उन्होंने मांगी आपने दे दी, तो वहां आपका कैंडिडेट क्यों आ रहा है? पूछिए जरा। दर्शकों जो हमारे साथ अभी अभी रिसेंटली जुड़े हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी और छुट्टी का श्रेय क्या बीजेपी को जाता है, इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बड़ू साहब, कठुआ में आपकी हार हुई रिसेंटली और लेह में हार हुई, और फिर आप कहते हैं कि हम बड़ी पॉपुलर सरकार है, पब्लिक का रुख। देखिए विनोद जी, ये जो हार की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त हुई तो उसकी वजह से हम चुनाव हारे। तो इसमें ये नहीं है कि कोई जनता की वोटिंग थी उसमें हम चुनाव हारे हैं। और जहाँ जो करगिल की ये बात कर रहे हैं, मात्र एक सीट की, होता क्या है, एक चुनाव एक समीकरण के हिसाब से होता है। और मैंने सीधा कहा है कि डीडीसी के चुनाव हुए, देखिए लोकतंत्र में कितने वोट किसको मिले वो भी मायने रखता है। और मैंने उसकी बात की, ये भाई साहब कह रहे थे 4 जिलों में, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ 6 जिलों में हमारे डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जहाँ पे भी हैं इसमें है। नहीं 14 में हम हारे। आप अपनी बात करिए ना, आप कितने में जीते हैं? आप नहीं आप अपना बोलिए ना, कहाँ है मुझे बता दीजिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। और दूसरी इन्होंने अब महरूम मुफ्ती साहब के बारे में बात की है। मैं उन पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा कि इन्होंने 30 वर्ष कश्मीर में तिरंगा लेके वो चले, और वही 30 वर्ष का कार्यकाल था जो आज तक कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता और पूरे देश की जनता जो है वो आज तक मिलिटेंसी का जो उन्होंने भोगा है, ये उन्हीं 30 सालों की कार्य का वो है। और दूसरी बात,
ये इनकी जो अभी की नेता हैं, जो इनकी अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती जी, एक चीज़ ज़रा ये बताएंगे कि जहाँ भी कहीं मिलिटेंट मारा जाता है वो वहाँ पे तो सफ़ेद दुपट्टा लेके पहुँच जाती हैं, लेकिन जहाँ कहीं पुलिस का, आर्मी का ऑफिसर मारा जाता है, या कहीं हमारा कश्मीर का कोई पुलिस का नौजवान मारा जाता है, उसकी बात वो कभी नहीं करती। और आज भी उनका एक ही एजेंडा है। नहीं, ये बड़े नेशनलिज्म की बात कर रहे, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो आज आपका विषय है महाराजा की छुट्टी, तो अभी 70 वर्षों के बाद, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद ये छुट्टी हमें मिली है, इसको हमें फीका नहीं करना चाहिए। तभी मैंने पहले ही कहा था कि इसमें क्रेडिट की बात हम तो नहीं कर रहे, अब जनता हमें क्रेडिट दे देगी, इनको परेशानी है, तो इसलिए वो तो चलो अब पता चलेगा आपको, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जनता किसके साथ चलेगी, क्या करेगी। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी, क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन पार्टी का पार्षद हूं, पार्षद के नाते मैं मनोज जी आपको बताना चाहता हूं कि आज इतना विकास जहां हमारी जम्मू कॉरपोरेशन में हो रहा है, आप देख रहे होंगे शहर में हर जगह जो है विकास कार्य चल रहे हैं, और जो भी प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से जहां रुके हुए थे, चाहे वो तभी में झील का प्रोजेक्ट था, जहाँ जो हमारा कॉरिडोर बनना है, दोनों रिवर फ्रंट बनने हैं, तो सारे प्रोजेक्ट कुछ तो शुरू हुए, गंडोला शुरू हो गया है, सुचेतगढ़ बॉर्डर पे जो हमारा ये काफ़ी देर से तैयारियां चल रही थी वो भी शुरू है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जम्मू जू जो है अभी अपना जाम्बू जू जो है वह भी नवंबर में शुरू हो रहा है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि कल का दिन हम सब मिलजुल के मनाएं, खुशी मनाएं, और इस पे सियासत ना करें कि ये छुट्टी किसने दी, क्यों दी, कैसे मिली। छुट्टी हुई है तो छुट्टी हमको मिलजुल के मनानी चाहिए, जो डोगरों के लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ और प्रजा परिषद बनी है, जम्मू कश्मीर के डोगरों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। आखिरी सवाल वीरेंद्र जी आपसे, आपने कहा मतलब फिरकाप्रस्त कहा भारतीय जनता पार्टी को, असल में फिरकाप्रस्त है कौन? महबूबा मुफ्ती को क्यों दिक्कत हुई? अगर कोई रघुपति राघव राजा राम बच्चे का उसमें मुझे समझ से बाहर है। देखिए मुझे एक बात बताइए जी कि फिरकाप्रस्त कौन है कौन नहीं वो जनता जानती है। मैं अपनी सफाई दूंगा, जो अपनी सफाई देंगे तो वो मुझे लगता नहीं है कि हमको जस्टिफाई करे, जनता जस्टिफाई करे। रघुपति राघव राजा राम एक शब्द कह लीजिए, कविता कह लीजिए जो पढ़ी गई। आप मुझे एक बात बताइए, अगर पढ़ी है तो उसको सर्कुलेट इस तरीके से किया गया कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, इससे पहले कहीं किसी ने पढ़ी नहीं थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब आप कह रहे हैं मेरे से आखिरी सवाल है, चलिए आगे कहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ मैं लेता हूं। महात्मा गांधी जी की कविता इनको बहुत अच्छी लगी। हम तो महात्मा गांधी जी को मानते हैं, उनको अपना मैं आइडियल भी मानता हूँ, हमारी पार्टी भी मानती है, हम अहिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। आइडियल मानते हैं नहीं, मैं सुनिए, यही एक हम तो महात्मा गांधी जी को मानते हैं। मैं बड़ू साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ये नाथूराम गोडसे को मिलिटेंट मानते हैं कि नहीं मानते, उसको आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते। मैं कहता हूं नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था जिसने आजाद भारत में पहला कत्ल फादर ऑफ नेशन का किया, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अहिंसा पर गुजारी। ये उनकी पूजा करते हैं और लोगों को भड़काते महात्मा गांधी जी के नाम पे। वोट लेने के लिए महात्मा गांधी जी के भजन ज्यादा आगे। आप मुझे बताइए, इन्हीं की पार्टी की एमपी हैं, उन्होंने एक संवाद पिक्चर बना के रचा था कि वो नथुराम को, महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे बन के गोली मार रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की इन्होंने। ये तो नथुराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं, तो बात महात्मा गांधी जी की करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये आप कब तक ये चलाओगे काम यार, ये हिंदू मुस्लिम, ये भजन कीर्तन बंदगी है। मुझे आप एक बात बताओ, जो लोगों के मसले उसके ऊपर कब तक आप ध्यान भटका सकते हो? सिलेंडर 1100 रुपया, बेरोजगारी की हालात आप देख लीजिए, 34% दर हो गई है विनोद जी। ये अच्छे दिन हमारे ला रहे थे, हम तो बुरों से भी पीछे चले गए। और जितनी बड़ी करप्शन इस एडमिनिस्ट्रेशन में चली है, चाहे वो जेके PSI स्कैम है, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम है, फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइजर का, उसके ऊपर ये क्या बात करिए, करते ही नहीं है। आज मैंने देखा इनका दफ्तर घेरा हुआ था डेली वेजरों ने, मैं वहां से निकल के आ रहा था तो पता नहीं कितने दुनिया के डेली वेजर चले गए। ओ भाई आप ये मुझे मैं इनसे यही कहता हूँ कि शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। इन्होंने किसके साथ निभाई है? चलिए आज जम्मू कश्मीर के हालात के लिए ये जिम्मेवार है। बड़ू जी कंक्लूड करेंगे। देखिए विनोद जी, बहुत सारी बातें हमारे PDP के साथी ने की हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इनकी सभी बातों पे कि ये इन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम जो है ये शब्द हैं, तो ये
यहीं से दर्शाता है कि ये भारतीयता में कितना विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात, जो सारी बातें इन्होंने की हैं, डेली वेजर्स की बात की है, इन्होंने दूसरी बातें की हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे 70 वर्ष में जो कश्मीर मानसिकता की पॉलिटिक्स चली है और उसकी वजह से जो गड्ढे हुए हैं, तो भरने में उनको समय लगेगा, चिंता नहीं करिए। बहुत जल्द आपको डेली वेजर्स के लिए भी खुशखबरी सुनाई जाएगी। जैसे हमने पिछली बार कहा था कि आपको जल्दी ही छुट्टी की घोषणा होगी, तो आज हम छुट्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी डेली वेजर्स की भी जो सेटलमेंट होनी है वो भी होगी और उस पर भी हम यहीं बैठ के चर्चा करेंगे, उसकी ये चिंता ना करें। लेकिन ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि रघुपति राघव जैसे एक वक्तव्य को भी ये शब्द मानते हैं। तो यहीं से दर्शाता है कि पीडीपी की मानसिकता क्या है। मैं तो मानता हूँ महात्मा गांधी जी हमारे आइडियल है, वो हमारे भी आइडियल हैं। आज 70 वर्षों के बाद ऐसी सरकार देश में है कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो उनका मानना था, जो स्वदेशी का मानना, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, से आतंकवादी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आतंकवादी नहीं है। क्यों आतंकवादी है? उसने जिसे महात्मा गांधी का कत्ल किया वो आतंकवादी नहीं है। जो लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर किडनैपिंग के ड्रामे करते हैं, वो कहते हैं वो इनके लिए मिलिटेंट नहीं है। तो इसलिए महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं और उन्हीं के आदर्शों पर पहली ये सरकार है जो उनकी भावना थी, उसकी भावनाओं पर ये सरकार चल रही है। तो मैं आपको कल की छुट्टी की बधाई देते हुए यही कहता हूँ, आओ मिलजुल कर कल की छुट्टी मनाएं, कल छुट्टी मनाएं और सभी लोगों को कल की छुट्टी की बहुत बहुत बधाई। गौरव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस शो ने आज इनकी पर्दे काफी खोल दी। नथुराम गोडसे जो कहते हैं आतंकवादी